सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात होगी औरतों के हवाले से, और वो है बच्चादानी की रसोलियाँ या जिस्मानी गिल्टियाँ और पानी की थैलियाँ वगैरह बन जाती हैं जिस्म के अंदर, और बच्चादानी में भी बन जाती हैं ये औरतों के अंदर, जिससे फिर बड़ी किस्म के जो मसाइल हैं वो दरपेश होते हैं उनको। तो बेऔलादी भी होती है इससे। थायराइड ग्लैंड के लिए भी ये बहुत ही मुफीद नुस्खा है जो आज आप लोगों की खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं जी नुस्खे की तरफ, और इससे पहले कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं इस तरह के, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जल्दी से चीज़ें नोट कर लें जी। तो सबसे पहले इसमें आपने लेना है रतन जोत। रतन जोत बहुत ही मशहूर चीज़ है, ये पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो वो आपने लेना है 5 तोला, यानी 50 ग्राम। और उसके साथ फिर होगा पोस्त कचनार, ये भी 5 तोला। और उसके साथ एक चीज़ और होगी, उसको कहते हैं पोस्त बरना, वो 1 तोला लेना है, 1 तोला। और उसके बाद फिर होगा जी धमासा, वो भी 5 तोला। और गूगल मुसफ़ा वो आपने लेना है, गूगल मुसफ़ा 10 तोला। तो ये सारी चीज़ें, इनको आपने पीस लेना है अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके। तो उसके बाद फिर इसके फुल साइज़ के कैप्सूल भर लें, 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। और सुबह दोपहर शाम 2-2 कैप्सूल। शरबत अनाब 25 मिलीलीटर हो, और उसके साथ अरक मुंडी एक मिल जाता है पंसार स्टोर से, वो भी 25 मिलीलीटर हो। तो दोनों को मिक्स करके, तो उसके साथ फिर 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम आप खाते जाएं। इससे बच्चादानी की रसोलियाँ, अंदरूनी गिल्टियाँ, गले के गदूद बढ़े हुए, थायराइड ग्लैंड, ये सारे के सारे मसाइल इस दवाई से हल हो जाते हैं। इसके साथ एक नुस्खा आपने और शामिल करना है, वो आपने लेना है पोस्त बैज़ा मुर्ग। एक संगदाना मुर्ग होता है वो नहीं लेना, पोस्त बैज़ा मुर्ग लेना है। तो उसके साथ एक ले लें अखरोट। अखरोट लेने हैं आपने, एक तो वो होते हैं ना कागज़ी अखरोट, उससे एक हल्के होते हैं जिसका छिलका थोड़ा सा भारी होता है और उसके अंदर गुद्दा थोड़ा सा कम होता है, वो वाले ले लें, सस्ते वाले। तो हम वज़न ले लेंगे 100-100 ग्राम या एक पाव दोनों ले लें। तो इनको छिलके समेत पीसना है अखरोट को भी। और पोस्ट बैज़ा मुर्ग को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसमें वो पंख से होते हैं, तो उसको निकाल के अच्छी तरह साफ़ करके दोनों ही ये इनको भी पीस के महफूज कर लें। तो सुबह शाम 1 चम्मच साथ ये भी खाते जाएं। और इसके साथ आपने परहेज़ करना है चावल का, दही, लस्सी, खट्टी चीज़ें और तेज़ मिर्च मसाला जात वाले जितने भी खाने हैं, बोतलें वगैरह भी आप ना पिएँ इसके साथ। तो ये कुछ अर्सा आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, चंद दिन चंद हफ़्ते, तो फिर इंशाल्लाह इससे ये जो मामलात हैं ये पूरे के पूरे ठीक हो जाते हैं। साथ साथ आप महीने डेढ़ बाद आप रिपोर्ट करवा लें, देखें क्या सूरत हाल चल रही है। तो इंशाल्लाह ये 1.5-2 माह में ख़त्म हो जाती हैं ये रसोलियाँ, गिल्टियाँ जितनी भी किस्म की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा कामयाब नुस्खा है। इसको किसी बहन भाई को इस तरह का मसला हो गिल्टियों का, या फीमेल में जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको अगर इस किस्म का कोई मसला चल रहा है, रसोलियों और पानी की थैलियाँ वगैरह का जो बन जाती हैं, तो उन तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ, ताकि सबके लिए सदका जारिया जो है वो बन जाए। और अल्लाह पाक तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में नए किसी मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।